नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र बीरू अपनी बात चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि सृष्टि की रचना करता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा ने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है, सृष्टि को बनाया है, और उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और जांघों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, बनाया है। इन चार वर्णों को उन्होंने ही बनाया है और चारों को अलग अलग समाज में काम और कार्यभार की जिम्मेदारी दी है। ब्राह्मणों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और पूजा पाठ, ज्ञान, यज्ञ, हवन आदि किया करेंगे और उसके बदले में आप दान इत्यादि लिया करेंगे। क्षत्रियों को ब्रह्मा ने कार्य दे दिया कि आप युद्ध करेंगे, ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे और समाज में राजा रहेंगे, राज्य करेंगे। वैश्य को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। और शूद्र को उन्होंने जिम्मेदारी दी, कार्य सौंपा कि आप उपरोक्त तीन वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिर्फ उनकी सेवा करेंगे। इसके सिवा आपका कोई कार्य नहीं है। इसके अलावा आपको किसी और दूसरे कार्य के लिए नहीं बनाया गया है। तो ये तो हो गई वैदिक और वेदों में लिखी हुई बात। लेकिन ज़रा इस बात पे हम अपने नज़रिए से, अपने विचार से इस तथ्य को देखते हैं। पहली बात तो इस दुनिया को बने हुए, इस सृष्टि को बने हुए लाखों साल हो गए। जैसा ऋग्वेद 5000 साल पहले लिखा गया है, उसके अनुसार अगर चलें तो सृष्टि की रचना हुए बहुत दिन नहीं हुआ है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों के मतानुसार चले, वैज्ञानिकों की बात को माने, तो सृष्टि की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले हुई थी। खैर, ये तो हो गई ज्ञान विज्ञान और वेद की बात। पहला पॉइंट, क्या कोई आदमी किसी बच्चे को जन्म दे सके? कि ब्रह्मा ने 4 लोगों को बना दिया, उत्पन्न कर दिया। अब बात आती है कि ब्रह्मा ने सिर्फ पुरुषों को ही बनाया था कि औरतों को भी बनाया था। वेद में लिखा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उन्होंने बनाया, मुख से, भुजा से, कमर से, जांघ से। अब बात यहाँ आती है कि फिर इनकी पत्नियाँ कहाँ से आई और इनका वंश और इनकी जनसंख्या कैसे बढ़ी। इनकी जो औरतें थीं उनको भी उन्होंने बनाया, स्त्रियों को भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया। तो ये स्त्री और पुरुष आपस में भाई बहन हुए, क्योंकि दोनों को ब्रह्मा ने बनाया, दोनों के जनक ब्रह्मा हुए। तो फिर इन लोगों ने आपस में शादी कैसे कर ली और इनका वंश आगे कैसे बढ़ा? अगर स्त्रियों को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, तो सृष्टि का रचनाकर्ता ब्रह्मा के अलावा भी कोई और है। दूसरी बात, जब चारों वर्णों को ब्रह्मा ने ही बनाया, तो फिर ये आपस में ऊंच नीच, छोटे बड़े कैसे हो गए? ब्रह्मा की कौन सी जात थी? जो जात ब्रह्मा की थी वही तो इन चारों लोगों की होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसका एक लड़का जो है नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, एक लड़के को उसकी पत्नी ने सिजेरियन ऑपरेशन करके पेट से ऐसे निकाला। दोनों 2 जगह से उत्पन्न हुए, पैदा हुए, तो क्या वो दोनों 2 जात, धर्म या समुदाय के हो जाएंगे? नहीं ना। तो फिर ब्रह्मा ने जब चारों वर्णों को बनाया, पैदा किया, उत्पन्न किया, तो फिर वो अलग अलग जात के कैसे हो गए और आपस में ऊंच नीच कैसे हो गए? उनके बीच में भेदभाव कैसे हो गया कि तुम श्रेष्ठ हो, तुम नीच हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो?
एक आदमी ने 4 लड़के को बनाया और चारों आपस में अलग अलग जात के हो गए, ऊंच नीच हो गए। ये था दूसरी बात। अब तीसरी बात, जब ब्रह्मा ने ही पूरी दुनिया को बनाया था तो पूरी दुनिया में अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदाय के लोग कैसे आ गए? तो पूरी दुनिया में तो सिर्फ 4 ही लोग होने चाहिए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस दुनिया में लगभग 200 के करीब देश हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग इंसान की प्रजातियां हैं, या यूँ कहें कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मतलब भिन्न भिन्न इंसानों की प्रजातियां इस दुनिया में विद्यमान है। जब ब्रह्मा ने ही बनाया था तो पूरी दुनिया में 4 ही तरह के लोग होने चाहिए थे, जैसा कि ब्रह्मा ने बनाया था। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि जो वेद में लिखा गया है कि ब्रह्मा ने बनाया था और ऐसे मुख से, इन सब बातों पे अगर आप अपने दिमाग से अपने ज़रा सा भी मतलब सोचेंगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है क्या, ज़रा भी तर्क करेंगे तो लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब झूठी बातें हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर, वेद पुराण के नाम पर भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, इन सब बातों से समाज को कुछ वर्गों ने हमेशा छला है, शोषण किया है। इंसान में ऊंच नीच का, जात पात का, तमाम तरह की बातों का भेदभाव करके उनके साथ। तो बस मेरा इतना कहना है कि कोई बात आप मानने से पहले उसको जानिए, पहले जानो तब मानो, क्योंकि आपके पास भी एक दिमाग है। अब कोई कुछ लिख दिया या कहीं पे ऐसे है तो क्या आपका ये दिमाग में मतलब भी विचार नहीं आ रहा कि हाँ जो लिखा है, जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, या जो शुरू से बताते लोग चले आ रहे हैं, वो ज़रा हम भी अपने दिमाग से सोचे कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो कोई भी बात मानने से पहले आप अपना दिमाग लगा के उसको सोचिए, उस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी मिले। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।